हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो स्पेशली फॉर द एमसीए एस्पिरेंट्स जो इतने टाइम से वेट कर रहे थे अपने एडमिशन के लिए। लाइक यू ऑल नो, एमसीए इज नाउ 2 ईयर कोर्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी। इतने टाइम की मशक्कत के बाद फाइनली वो स्टेज आ गई है। आप सबने अपना सीईटी भी भर दिया है, सारे रैंक्स आ गए हैं। अब नाउ यू ऑल आर वेटिंग फॉर द टेंटेटिव डेट्स एंड देन ऑफलाइन काउंसलिंग, फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो उसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के उसके बारे में बताऊंगा। बट स्पेशली ये वीडियो हम बना रहे हैं सिलेबस के लिए। तो आप जानना चाहते होंगे कि आपके सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं। लाइक 3 ईयर से 2 ईयर कोर्स हो गया, तो क्या बदलाव आए हैं। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमारी प्लेसमेंट्स नहीं होंगी, क्योंकि हमारे कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि हमने 3rd ईयर बैच से कम पढ़ा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी सारे वही सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने को मिलेंगे जो हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। तो आर यू गाइज रेडी फॉर सीइंग योर न्यू सिलेबस? तो चलिए, तो ये है आपका 2nd ईयर का 2 ईयर कोर्स बैच का सिलेबस। लाइक यू ऑल आर 2022 बैच, अपकमिंग बैच। तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आपको डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी, आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा अपने बीसीए में। सेकंड सब्जेक्ट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सीओ भी आप सबने पढ़ा है। द थर्ड वन इज मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड न्यूमेरिकल टेक्निक्स, इसके लिए मैं बाद में आऊंगा जब हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ वन इज RDBMS, लाइक आपने DBMS पढ़ा है, उसके अंदर छोटा सा आपने कंसेप्ट पढ़ा है RDBMS का, बट हम यहाँ पे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एज सिमिलर एज जो आपने बीसीए में पढ़ा है, कुछ एडवांस टॉपिक्स आप पढ़ने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। एंड सेकेंड वन इज लाइनेक्स और RDBMS के ऊपर। ये लाइनेक्स और RDBMS क्या है, ये मैं आपको भी आगे जाके बताऊंगा कि क्या चीज है। लाइक अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मोटा मोटा यही बात है कि आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर से 2 आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे। लाइक सेकेंड सेमेस्टर में यू ऑल आर गोइंग टू स्टडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर्स नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। लाइक हम लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी है अपने सेमेस्टर में एमसीए में, और हमने ऑनलाइन भी पढ़ा है जब हम लोग बीसीए में थे। लेकिन यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का भी एक नया एडिशनल इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी नाउ स्टडिंग इन अवर 3rd सेमेस्टर। वेब टेक्नोलॉजी एंड पाइथन प्रोग्रामिंग इज द न्यू सब्जेक्ट जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा और आपको ये पढ़ने का मौका मिलेगा। देन द लास्ट वन इज एनालिसिस डिजाइन एंड एल्गोरिथम्स। हम लोग अभी अपने ये सेमेस्टर में करंटली ये पढ़ रहे हैं, और आप लोग अपने सेकंड सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। जब हम लोग 4th सेमेस्टर में होंगे, यू ऑल आर इन सेकंड सेमेस्टर। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके वेब टेक्नोलॉजी और ऊप्स वाली होगा। 3rd सेमेस्टर में यू हैव अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स आपने बीसीए के लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। Another subject is theory of computation, इसे TOC बोलते हैं। And the third one is advanced Java. Java आपने पढ़ा है, बट उसके अंदर एडवांसमेंट हो चुकी है, वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड नेटवर्क प्रोग्रामिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सेम है एज जो हमारे करिकुलम में है। द लास्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे 4th सेमेस्टर में होगा, एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग हमारे 5th सेमेस्टर में होगा। अभी आप ये दो सब्जेक्ट्स देख के आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा। जब मैं इनके सिलेबस के बारे में आपसे बात करूंगा, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट द हैपन एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, ग्राफिक्स पे एडवांस जावा एंड नेटवर्क प्रोग्रामिंग। प्रोजेक्ट वर्क लास्ट सेमेस्टर आपका, लाइक 4th सेमेस्टर होंगे तो लास्ट सेमेस्टर आपकी इंटर्नशिप चलेगी। इट मे बी ऑफ 16 to 20 वीक्स, लाइक 6 मंथ्स का आपका सेमेस्टर होता है टोटल। तो अब हम आते हैं डिटेलिंग पे, जो आपको समझ नहीं आएगा मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ क्यों आपको समझ नहीं आ रहा है। 2 सब्जेक्ट्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपका ड्यूरेशन 1 साल का कम हो गया। तो वही वाले सब्जेक्ट्स जो आप 3rd ईयर में पढ़ते, वही इन्होंने 1st ईयर एंड 2nd ईयर के साथ सेमेस्टर्स में कंबाइन कर दिए। लाइक आपको मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, हम लोगों ने अलग अलग सेमेस्टर्स में पढ़े हैं। लेकिन दिस टाइम दिस इज कोलैबोरेट
यहाँ पे उनको कोलैबोरेट कर दिया है। आप एक ही टाइम पे दो दो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, 2 यूनिट्स एक सब्जेक्ट के, 2 यूनिट एक सब्जेक्ट के। थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होगी क्योंकि फ्लो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लाइक आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे 5 to 8 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 यूनिट एक सब्जेक्ट के होंगे, 2 यूनिट एक सब्जेक्ट के होंगे। तो जैसे कि आप देखो यहाँ पे है डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर यूजिंग सी, तो पहला 2 यूनिट आपके सी के हैं, रिव्यू ऑफ सी लैंग्वेज, फंक्शंस, एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर यूनिट एंड फाइल हैंडलिंग। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कॉम्बिनेशंस में सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट एक ही होंगे लेकिन उसके अंदर ही 2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी उन्होंने दे रखे हैं। हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपने सेमेस्टर में, बट डिटेलिंग में, बट यहाँ पे आपको सिर्फ क्रक्स दे दिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये फुल सब्जेक्ट जैसे हमने पढ़ा था आप भी पढ़ेंगे। उसके बाद मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड न्यूमेरिकल टेक्निक्स, यहाँ पे अगेन 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रखा है। लाइक 2 आपके यूनिट होंगे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से, पिजन होल प्रिंसिपल, ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है ये नया है, ये हमने मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स में नहीं पढ़ा। बाकी फंक्शंस, मैथमेटिकल लॉजिक्स, ये हमारे वाला सब्जेक्ट सेम है। अब यहाँ पे आ गया न्यूमेरिकल मेथड, जो आपने बीसीए और बीएससी में भी पढ़ा है। लाइक इसमें वही आइटरेटिव मेथड्स आ गए, गॉस एलिमिनेशंस आ गए, इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट्स आ गए हैं, लेकिन है एक ही सब्जेक्ट्स में। उसके बाद यहाँ पे आपको रेफरेंसेस दे रखे हैं, या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट का क्या होगा, या अदरवाइज टीचर्स तो आपको बता ही देंगे। उसके बाद आरडीबीएमएस में पहले 2 यूनिट डीबीएमएस के होंगे, जो आपने अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे, और जो लास्ट 2 होंगे दैट इज ऑफ आरडीबीएमएस के कंसेप्ट के ऊपर है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फुल सब्जेक्ट है, जैसे हमने पढ़ा है अपने सेमेस्टर में, हम अभी पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर में आता है ऊप्स लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा। ये एग्जैक्टली ऐसी सेम है जैसे हम लोगों ने अपने सेमेस्टर में पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर में। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे पहले 2 यूनिट है नेटवर्किंग के ऊपर और लास्ट 2 है सिक्योरिटी में। ये हम लोगों ने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा अभी तक, बट आप लोगों को ये एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, तो बी हैप्पी। उसके बाद आपके पास आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी आर स्टडिंग इन अवर 3rd सेमेस्टर, और आप लोग अपने 2nd सेमेस्टर में पढ़ेंगे। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लाइक आई थिंक इट्स रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो हम लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, और हम लोग पढ़ेंगे अपने लास्ट सेमेस्टर में। आप 2nd में पढ़ेंगे, हम अपने 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। लाइक पहले 2 जो हो गए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे हो गए, और जो लास्ट के हो गए वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे हो गए। उसके बाद आपका आता है वेब टेक्नोलॉजीज एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। ये टोटली न्यू सब्जेक्ट है, हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा। आप में ये वाला सब्जेक्ट है जो आजकल की इंडस्ट्री में ऑलरेडी वो लोग यूज कर रहे हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट हो गया, XML हो गया, एजास हो गया, एंगुलर हो गया, पाइथन हो गया, डिटेलिंग्स हो गई उसके बारे में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिल रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इतने टाइम्स के बाद अपना सिलेबस में इतने सारे चेंजेस करे हैं, MCA में आज तक नहीं हुए। थोड़े थोड़े कंसेप्ट चेंजेस हुए हैं, लेकिन इस बार तो इन्होंने टोटली सब्जेक्ट्स में इतने बदलाव करे हैं। तो यू ऑल गाइज शुड बी हैप्पी कि आपके टाइम में इतना अच्छा हो गया और आप लोग 2 ईयर बैच कोर्स हो। तो उसके बाद हमारे पास आता है एडा, बोलते हैं एनालिसिस डिजाइन एंड एल्गोरिथम्स के। ये हम अभी पढ़ रहे हैं और आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, इसकी डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। 20 इंटरनल, 80 एक्सटर्नल। फिर आपके पास आएगा इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये फुल सब्जेक्ट है जैसे हम लोग पढ़ेंगे अपने लास्ट सेमेस्टर में। TOC भी फुल सब्जेक्ट है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है किसी सब्जेक्ट का। उसके बाद एडवांस जावा एंड नेटवर्क प्रोग्रामिंग, यहाँ पे आपका कंबाइन है कि हम एडवांस जावा अलग से पढ़ेंगे और न्यूरल नेटवर्किंग अलग से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपका कंबाइन कर दिया है इन्होंने। उसके बाद मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सेम है जैसे हम लोगों का सेम सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और एक इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट है, इसमें किसी का भी कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे आपके पास आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके यहाँ पे कोलैब कर दिए गए हैं। लाइक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे और सॉफ्ट कंप्यूटिंग अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपके पहले 2 यूनिट्स आर्टिफिशियल के हैं, लास्ट के सॉफ्ट कंप्यूटिंग के हैं। उसके बाद ये आपके प्रैक्टिकल डिटेल्स आ गई। इन द लास्ट आपके पास सेमिनार भी होगा आपके लास्ट में, जो 100 मार्क्स का होगा, उसकी डिटेलिंग ऐसे है। एंड सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस।
अगर किसी को भी कोई भी इंक्वायरी करनी हो एमसीए के बारे में पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, या आपको ये मेरे से सिलेबस चाहिए हो, तो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू लिंक्डइन, या आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। मैं अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर किसी को 3rd ईयर बैच का भी सिलेबस चाहिए होगा तो आप मेरे से वो भी मांग सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे, सो थैंक यू, बाय गाइस।